सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। टीईटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सर्किट हाउस पर प्रदर्शन। सारनाथ क्षेत्र में बंद मकान से लाखों की चोरी, परिवार शोक के कार्यक्रम में गया था घर से बाहर। डेरा संगत चेतन मठ में मनाया गया गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का 420वां शहीदी दिवस। और मानव जीवन में योग तथा आयुर्वेद का महत्व, अखिल भारतीय संगोष्ठी संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सर्किट हाउस पर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी ने गुरुवार को सर्किट हाउस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर देश के 28 राज्यों के 780 जिलों में 18 जून को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में वाराणसी में जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारी और शिक्षक सर्किट हाउस पहुंचे और 1 घंटे तक विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर ने कहा कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी टीईटी संबंधी अधिसूचना आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में 9 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के निर्णयों के बाद वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त तथा उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों में असुरक्षा और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों के कारण शिक्षकों के सेवा हितों और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर उदयन मिश्र ने कहा कि भारतीय विधिक व्यवस्था का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी नियम या नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावित होती है। बाद में बनाए गए पात्रता मानदंडों को पूर्व में वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने टीईटी को न्यूनतम अर्हता के रूप में अधिसूचित किया था, जबकि उससे पहले विभिन्न राज्यों में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां तत्कालीन नियमों और निर्धारित योग्यता के आधार पर विधिवत की जा चुकी थी। इन शिक्षकों ने वर्षों तक राष्ट्र निर्माण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और योगदान दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान सभी का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन जनहित में आवश्यक नीतिगत और विधायी समाधान उपलब्ध कराने का अधिकार संसद और सरकार के पास है। इसलिए वर्ष 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को विधायी और नीतिगत संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। 29 मई 2026 को हम लोगों ने एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी टेट का नियम आया है 2010 23 अगस्त को और उसका जो है अधिसूचना 2011 जुलाई में आया है, उसके पहले के जितने भी शिक्षक हैं जो कि पुराने नियम के अंतर्गत शिक्षक बनाए गए हैं उनको जो है टेट परीक्षा से मुक्त किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1 साल बढ़ा करके 2028 तक शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए एक तरह से नियमबद्ध कर दिया। हम सभी इस सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बड़े आहत हुए हैं और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मानसून सत्र में वो विधेयक ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटे और जो अधिसूचना टेट का 2010 में आया था 23 अगस्त, उसके पहले के जितने भी शिक्षक हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हाई स्कूल पास हैं, जो इंटर पास हैं, जो टेट के फार्म को भर भी नहीं सकते। फार्म भरने का नियम मिनिमम ये है कि कम से कम बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो ऐसे करीब लाखों शिक्षक पूरे भारतवर्ष में ऐसे शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए सरकार अध्यादेश लाए मानसून सत्र में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाए, जिससे हम ये टेट की जो बाध्यता है उससे मुक्त हो सके। भोजपुरी साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं वैश्विक प्रचार प्रसार को लेकर भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र में गुरुवार को भोजपुरी साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं वैश्विक प्रचार प्रसार को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था भोजपुरी साहित्य के विविध पक्षों और रचनाओं को विकिपीडिया के पटल पर दर्ज करने की प्रक्रिया। इस अवसर पर विकीमीडियंस यूजर ग्रुप तथा विकीमीडिया फाउंडेशन से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों और शोधार्थियों को विकिपीडिया पर सामग्री तैयार करने और उसे प्रकाशित करने के व्यवहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान समय में डिजिटल मंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।
यदि भोजपुरी साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कथाएं, साहित्यकारों की जीवनी तथा अन्य महत्वपूर्ण रचनात्मक सामग्री को विकिपीडिया पर व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाए तो यह न केवल देश बल्कि दुनिया भर के पाठकों और शोधकर्ताओं तक आसानी से पहुंच सकेगी। इससे भोजपुरी भाषा और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने के साथ साथ इसके अध्ययन और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में शोधविदों के रूप में उपस्थित डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, डॉक्टर सत्यम मिश्रा तथा सौरभ तिवारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि विकिपीडिया पर किसी भी विषय को दर्ज करने के लिए विश्वसनीय स्रोतों, संदर्भों और तथ्यों का होना आवश्यक है। उन्होंने लेख निर्माण, संपादन, संदर्भ जोड़ने तथा सामग्री को प्रमाणिक बनाने की प्रक्रिया को प्रायोगिक रूप से समझाया। साथ ही प्रतिभागियों को विकिपीडिया के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी गई, जिससे वे स्वयं भोजपुरी साहित्य से संबंधित सामग्री तैयार कर सके। कार्यक्रम का स्वागत भाषण भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी साहित्य की विशाल परंपरा को डिजिटल माध्यमों से नई पीढ़ी तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर हरीश कुमार ने किया। इस अवसर पर लगभग 50 से अधिक विद्यार्थी, शोधार्थी एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें भोजपुरी साहित्य को डिजिटल दुनिया में स्थापित करने की नई दिशा और प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने भोजपुरी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। तहत विकीमीडियंस एक स्रोत है, विकिपीडिया विकी स्रोत, तो उनके साथ जुड़कर हमने एक कार्यशाला की। और आप जानते हैं कि विकिपीडिया इस समय डिजिटल दुनिया का सबसे विश्वसनीय पटल है। इस पटल पर कैसे हम ज्ञान को अपने वहाँ एंट्री कर सकते हैं, और कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसमें। तो खासकर लोक साहित्य को लेकर, भोजपुरी लोक साहित्य को लेकर कैसे उसमें एंट्री करें विद्यार्थी, और कैसे अपने ज्ञान का विस्तार करें, एंट्री कैसे करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। उसमें हमारे साथ 3 उसके जुड़े हुए स्रोतविद आए हुए हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह काशी विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सत्यम मिश्रा जी हैं जो भूगोल विभाग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से आए हैं, और इसके साथ साथ सौरभ तिवारी जी हैं। तो ये उससे स्रोत से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज वही वर्कशॉप कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों को उन सारी प्रक्रियाओं से अवगत करा रहे हैं। पुराना आरटीओ सारनाथ स्थित शरद सोनावाला के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराने आरटीओ स्थित एक शरद सोनावाले के मकान में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसी मकान में बचपन से रह रहे पीड़ित महेंद्र यादव ने बताया कि उनके परिवार में सैदपुर ग्राम तुलसीपुर में उनकी बड़ी मम्मी का निधन हो गया था, जिसके कारण पूरा परिवार तत्काल घर बंद कर अंतिम संस्कार एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बाहर चला गया था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महेंद्र यादव के अनुसार सुबह सूचना मिली कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही वो आनन फानन में घर पहुंचे। घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि लगभग 3 लाख रुपए नकद और करीब 10 लाख रुपए के जेवरात गायब है। कुल मिलाकर लगभग 13 से 14 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने सारनाथ थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारा मकान तोड़ करके इसमें जो है कि औरत का जेवर और कुछ कैश चोरी हुआ है। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? यहाँ हम मेरी वाइफ और 2 बच्चे। और कैसे चोरी हुई? जब यहाँ पर हैं तो कैसे चोरी हुआ? यहाँ पर हम लोग तो रेगुलर रहते थे, लेकिन गांव पर से फ़ोन आया, माता जी बड़ी माता उनका देहांत हो गया। तो 2 बजे मैं काम पर से छूटा और औरत को बोला कि धूप हो रहा है, चलो वहाँ जाना है। लोग को लिए गाड़ी पर और हम निकल गए ताला बंद करके सब। और हम सोचे कि शाम तक हम आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बॉडी जाने में टाइम हो गया। तो हम जब भोर में निकलने वाले थे तो एक चाचा जी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए हमसे। वे रहते हैं जमुआ बाजार, राजा तालाब। अब बुजुर्ग टहलते हुए आए तो देखे कि गेट खुला हुआ है, तो घसक के अंदर आए। इन्होंने देखा कि संजय है नहीं, तो आज पड़ोस में बोले, तो पड़ोस वाले भैया चाबी देकर हम गए थे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो फिर वो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि अरे कैसे सब ताले टूटे हैं। तो फिर हमको पता लगा कि यहाँ चोरी हो गई। तो हम लोग भागे भागे यहाँ आए तो उसका सब हार, एक चूड़ी, मांगटीका, नथिया, 3 अंगूठी, उसके बाद 3 लाख रुपया बहन का डिवोर्स हुआ था, वो भी पैसा था सब। लगभग कितने का होगा? लगभग कुछ 13-14 लाख रुपये मान के चलिए। मानव जीवन में योग तथा आयुर्वेद का महत्व विषयक 1 दिवसीय अखिल भारतीय संगोष्ठी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में गुरुवार को अपराह्न 3 बजे मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित एवं मूल्यनिष्ठ बनाने में योग तथा आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित मानव जीवन में योग तथा आयुर्वेद का महत्व विषयक 1 दिवसीय अखिल भारतीय संगोष्ठी का सफल आयोजन संपन्न हुआ।
संगोष्ठी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विद्वानों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता कर योग एवं आयुर्वेद के समकालीन प्रासंगिकता पर गहन विमर्श किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि योग और आयुर्वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे अमूल्य उपहार हैं जो केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास का समग्र मार्ग प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अवसाद एवं असंतुलित जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान योग एवं आयुर्वेद की जीवन दृष्टि में निहित है। उन्होंने युवाओं से भारतीय ज्ञान विज्ञान की इस महान परंपरा को आत्मसात करने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर राजनाथ ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दुर्गेश पाठक ने संगोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक आयोजनों का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना है। अंत में प्रोफेसर रविशंकर पांडे ने उपस्थित सभी अतिथियों, विद्वानों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में व्यक्त विचार समाज को स्वस्थ, जागरूक एवं संस्कारित बनाने की दिशा में प्रेरणादायी सिद्ध होंगे। संगोष्ठी के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। संगोष्ठी का समापन राष्ट्र कल्याण, मानव स्वास्थ्य एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण संवर्धन के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। गुरुवार को पराकर स्मृति भवन में अपने विधायक निधि से कराए गए सुंदरीकरण कार्य का राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने लोकार्पण किया। पत्रकारिता केवल समाचारों का संप्रेषण नहीं, बल्कि समाज को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाने का दायित्व भी निभाती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता ने सदैव जनभावनाओं को स्वर दिया है और सत्ता तथा समाज के बीच सेतु का कार्य किया है। ऐसी ही गौरवशाली पत्रकारिता परंपरा के साक्षी रही काशी की धरती पर स्थित पराकर स्मृति भवन आज भी पत्रकारिता के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक बना हुआ है। गुरुवार को पराकर स्मृति भवन में अपने विधायक निधि से कराए गए सुंदरीकरण कार्य के लोकार्पण अवसर पर सूबे के आयुष एवं औषधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने पत्रकारिता और काशी की गौरवशाली विरासत को नमन किया। उन्होंने कहा कि काशी से निकली आवाजों ने देश को नई दिशा देने का काम किया है। पत्रकारों के तीर्थ स्थली के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। मंत्री ने कहा कि काशी सदियों से मनीषियों, चिंतकों और ज्ञान परंपरा की धरती रही है। यही वह भूमि है जिसने अनेक राष्ट्रीय विचारों को जन्म दिया और जन नेताओं के सपनों को उड़ान दी। उन्होंने काशी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस नगरी ने उन्हें भी सार्वजनिक जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की है। उन्होंने पत्रकारों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि समाचारों की खोज और सत्य को समाज तक पहुंचाने के लिए पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं। अनेक चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद वे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार पत्रकारों के हितों और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा उनके मुद्दों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि काशी ने विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज काशी विश्व पटल पर एक नई पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि पराकर स्मृति भवन का सुंदरीकरण केवल एक भवन का सौंदर्य संवर्धन नहीं, बल्कि पत्रकारिता की उस समृद्ध विरासत को सम्मान देने का प्रयास है जिसने समाज को जागरूक और राष्ट्र को दिशा देने का कार्य किया है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पत्रकारिता के मूल्यों और काशी की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का माध्यम बनेगी। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ को वाटर कूलर देने के लिए मंत्री ने मालवीय मार्केट व्यवसायिक संघ के पदाधिकारियों अभिषेक केसरी, विनय अरोड़ा, ऋषि आहूजा और गुरमीत सिंह बग्गा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आभार कोषाध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने किया। आज एक बड़ा सुखद दिन है। काशी पत्रकार संघ जो पत्रकारिता का इतिहास है इस देश का, उसमें काशी का बहुत योगदान है। राव विष्णु पराडकर जी का ये भवन है, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जैसे लोग न जाने, लक्ष्मी शंकर व्यास, मुझको याद है कि नामों की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि तब पत्रकार जगत के हमारे बंधुओं की ऊंचाइयां इतनी थी कि पूरा देश और समाज उनके सामने नतमस्तक रहा करता था। ऐसे पराडकर भवन के आज सुंदरीकरण का जो काम कराया गया था उसी के लिए आज यहाँ आने का अवसर मिला है। और ये भवन तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी, राजनीतिक जीवन के लोगों के सहयोग और उनके प्रगति पथ का साथी है। तो अपने को विभूत मान रहा हूँ, अपने को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि इस मंदिर के लिए किसी काम आ सका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भविष्य में जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इस पत्रकार संघ के जो भवन है और अपने पत्रकार बंधुओं के लिए सदैव खड़ा रहूँगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा गुरुवार को प्रधानमंत्री की माताजी स्वर्गीय हीराबेन जी की 104वीं जयंती मनाई गई। भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा गुरुवार को पीएम मोदी के माताजी स्वर्गीय हीराबेन जी की 104वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर सेवा, बस्ती व राहगीर यात्री दर्शनार्थियों को तुलसी जी का पौधा वितरण, एक पेड़ एक माँ के नाम व अल्पाहार व शरबत बिस्कुट का वितरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी अपनी मां को एक तपस्वी, निष्काम, कर्मयोगी मूल्यों के प्रति समर्पित जीवन का प्रतीक मानते थे। उनके निधन पर पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा व राजेश दुबे तथा धन्यवाद चंद्र विजय शंकर व शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता थे। लोग सेवा बस्ती में शरबत और बिस्किट बांटने का काम दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों को, यात्रियों को उनके समक्ष गर्मी में शरबत और बिस्किट बांटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ 21 पौधों का भी वितरण किया गया है, जिसे लोगों को एक पेड़ माँ के नाम के लिए हम सब उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि एक पौधा तुलसी का अपने घरों में लगाएं। दिया 21 शहीदों के सरताज पंचम पातशाह गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का 420वां महान शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदों के सरताज पंचम पातशाह गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज का 420वां महान शहीदी दिवस गुरुवार को सुबह से विविध आयोजन संघ विश्वेश्वरगंज स्थित डेरा संगत चेतन मठ में संपन्न हुआ। डेरा संगत चेतन मठ में सुबह सुखमनी साहिब जी का पाठ 5 वाणियों में किया गया। तत्पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब, शहीदों के सरताज आरती, पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी महाराज महाआरती महंत श्री बलविंदर सिंह ने किया। इस अवसर पर श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। अरदास के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद में चना, घुगनी, हलवा संग लस्सी का वितरण किया गया, जो रात्रि तक चलता रहा। संपूर्ण आयोजन डेरा संगत चेतन मठ के महंत श्री बलविंदर सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार मिश्र, नरेंद्र कुमार मिश्र, महेंद्र मिश्रा, संकल्प मिश्र, प्रथम मिश्र, हनी मिश्र, मोहित मिश्र का विशेष सहयोग रहा। आयोजन में नीची बाग के मुख्य ग्रंथी श्री जगतार सिंह, प्रबंधक महेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह दर्शन कर आशीर्वाद लिए। श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरु पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ संगत चेतन मठ में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री जगतार सिंह जी नीची बाग गुरुद्वारा हेड ग्रंथी एवं मैनेजर महेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह जी द्वारा यहाँ पे सुखमनी साहब जी का पाठ, 5 वाणियों का पाठ एवं और भी वाणियों का पाठ करके उपरांत आरती अरदास के पश्चात लस्सी का प्रोग्राम किया जा रहा है। युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा देश भर की स्पोर्ट्स एकेडमियों के युवा एथलीट्स को एनर्जी एवं स्टैमिना के महत्व पर जागरूक बनाने के लिए एनर्जाइज इंडिया को लॉन्च किया गया। डाबर की ओर से इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक डाबर ग्लूकोज ने युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा देश भर की स्पोर्ट्स एकेडमियों के युवा एथलीट्स को एनर्जी एवं स्टैमिना के महत्व पर जागरूक बनाने के लिए एक कैंपेन एनर्जाइज इंडिया का लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत डाबर ग्लूकोज ने आज बाबू आर.एन. सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परमानंदपुर वाराणसी में एनर्जी एवं स्टैमिना मैनेजमेंट पर एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया। सत्र के दौरान एथलीट्स को बताया गया कि किस तरह से वे खेल के दौरान अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। डाबर ने इस एकेडमी के टॉप एथलीट्स को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. सिंह, चेयरमैन विकास एजुकेशनल ग्रुप, के.बी. रावत हेड कोच, प्रवीण कुमार कोच हेडबॉल, अविनाश पाल कोच रग्बी, जाने माने डॉक्टर और विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डाबर इंडिया लिमिटेड के अमित गर्ग, मार्केटिंग हेड हेल्थ सप्लीमेंट्स, ने कहा कि हमें खुशी है कि युवा एथलीट्स को एनर्जी और स्टैमिना के महत्व पर जागरूक बनाने के लिए हम एनर्जाइज इंडिया कैंपेन लेकर आए हैं। यह कैंपेन उन्हें अपने खेल में एनर्जी के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करेगा। डाबर एथलीट्स खेल प्रशंसकों और उन लोगों के लिए परफेक्ट ब्रांड है जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। डाबर ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसे में यह खासतौर पर उन एथलीट्स के लिए बेहतरीन है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। के.बी. रावत, मुख्य कोच, विकास इंटर कॉलेज, ने एनर्जी सेशन के दौरान युवा एथलीट्स को बताया कि खेल में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए पोषण और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मी अपने प्रकोप में है, इस टाइम में बच्चे खेल को कहीं पीछे ना छूटे। खासकर वो बच्चे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको समर्थन देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने ग्लूकोज वितरण किया है। उसके अलावा बच्चों को जागरूक किया है कि ऐसे मौसम में अपना स्वास्थ्य कैसे रखना है और स्वास्थ्य के साथ साथ प्रैक्टिस ना पीछे रह जाए, तो उसके बारे में जागरूक किया है। और ये हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनको प्रोत्साहन देना, और जो बच्चे खासकर कैमरे के पीछे रहते हैं, तो स्क्रीन के पीछे रहते हैं, स्क्रीन चलाते हैं, उन बच्चों को भी हमें बताना है कि बच्चों आगे आके खासकर ऐसे टाइम में आपके खेल कूद बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत।
ये खास नहीं है, खास उद्देश्य है हमारा। जैसे कि आप जानते हैं कोविड के बाद से बच्चे खेलकूद में थोड़े पीछे हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे हैं ही, लेकिन खेलकूद में पीछे हो रहे हैं। उन बच्चों को जागरूक करना है कि आपको आपके हेल्थ के बारे में बहुत जागरूक रहना है। स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई लिखाई के साथ स्पोर्ट्स में भी अपना उतना ही टाइम स्पेंड करें जितना कर सकते हैं, और देश बनारस का, यूपी का और भारत का आगामी 30 जुलाई को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह की तैयारियों के क्रम में ऐतिहासिक मुख्य भवन से व्यापक विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। आगामी 30 जुलाई को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह की तैयारियों के क्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में गुरुवार को प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन से एक व्यापक विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का नेतृत्व विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने किया तथा इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता किया। मुख्य भवन परिसर से प्रारंभ होकर यह अभियान विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर में संचालित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं देववाणी संस्कृत का जीवंत मंदिर है। ऐसे पवित्र परिसर की स्वच्छता केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने शास्त्र एवं विज्ञान के समन्वित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रों में बाह्य एवं आंतरिक शुचिता को जीवन का अनिवार्य मूल्य माना गया है। शौच को योग, आयुर्वेद तथा धर्मशास्त्रों में विशेष स्थान प्राप्त है। वहीं आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा, कार्यक्षमता तथा सतत विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि जब शास्त्रीय जीवन दृष्टि और वैज्ञानिक चेतना का समन्वय होता है तभी स्वच्छ, स्वस्थ और संस्कारित समाज का निर्माण संभव होता है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल परिसर का निर्माण करते हुए स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं ने परिसर के विभिन्न स्थलों पर स्वच्छता कार्य संपन्न करते हुए स्वच्छ एवं हरित वातावरण के निर्माण का सामूहिक संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कुल सचिव राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर विजेंद्र कुमार, अजय कुमार पांडे, प्रभुनाथ यादव, डॉक्टर नीलिमा चौबे, सुशील कुमार यादव, सुशील कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे। गुरुवार को पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने भाजपा सरकार पर ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को लूटने का आरोप लगाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण की खुली लूट हो रही है। एक तरफ तो वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं जिससे बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पीडीए के लोगों को मिले ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण का माहौल उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 विभागों में जो नियुक्तियां की उसमें आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित सीटों पर भारी संख्या में अनियमितता बरती गई है। यह कहना है महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दिलीप डे का, जो गुरुवार को पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि आरक्षित वर्ग के सीटों की लूट में चाहे शिक्षक भर्ती हो, लेखपाल, पुलिस भर्ती हो, सभी में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को लूटा गया है। सरकार पर हमला बोलते हुए दिलीप डे ने कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से होनहार नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कितने नौजवान अवसादग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। महंगाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। रोजमर्रा की चीज़ों के बेतहाशा दाम बढ़ने से आधी आबादी के अंदर भारी आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार एवं पीडीए के लोगों का तेजी से उत्पीड़न हो रहा है। दिलीप डे ने आगे कहा कि एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई है उसमें व्यापक त्रुटियां हैं। विगत दिनों जिलाधिकारी महोदय को वोटर लिस्ट की त्रुटियों संबंधित सबूत के साथ ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई। भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सारे सार्वजनिक संस्थाओं पर कब्जा कर उनका दुरुपयोग कर रही है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से महानगर महासचिव योगेंद्र यादव, उपाध्यक्ष संयम नईम, मीडिया प्रभारी रामजी यादव, महानगर सचिव अनिल साहू, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष अजहर अली सिद्दीकी मौजूद रहे। हम लोग इसमें आंदोलनरत है, इसके पहले भी आंदोलन किए हैं, मगर इस सरकार ऐसी तानाशाह हुकूमत आज़ादी के बाद कभी न रहा है, आपको मुझे कोई भी कभी नहीं होगा। जब हम लोग आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन की घोषणा आपके माध्यम से होता है, तब उत्पीड़न, चाहे वो हाउस अरेस्ट करा लेना, चाहे लाठीचार्ज और चाहे फर्जी मुकदमे, मतलब कोई भी आंदोलन होता, पहले हम लोग कितना आंदोलन किए, मगर इस तरह का उत्पीड़न कभी नहीं होता रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में तमिलनाडु से पधारे गुरु प्रेमा
की शिष्याओं ने भरतनाट्यम की मनोहारी प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में तमिलनाडु से पधारे गुरु प्रेमा जी की शिष्याओं ने दक्षिण भारत की प्रसिद्ध विद्या भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारिपू, नटेशा कौतुओं, माँ गंगा, शिव मानस पूजा, शंकर चंद्रशेखर एवं समापन काल भैरवाष्टकम से किया। कलाकारों ने नृत्य, पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों को आनंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु विजय प्रकाश मिश्र के द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन पंडित विजय प्रकाश मिश्र ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जग जग जय जय शशि विभूषण रूप भयंकर गमरुहस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश गौतम। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।